उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब आपका सोने का टाइम गया, अब जागिए, जागो शेर जागो। यूपीएसआई की वैकेंसी आपके सामने दिख गई है और बहुत इतिहास में, यूपी के इतिहास में आज तक इतना पोस्ट नहीं आया है। उठो, सिलेबस को जानो, वैकेंसी जानो किसमें कितनी है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कितना फीस लगेगा, एज लिमिट क्या है, शारीरिक मापदंड मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ इसमें डिटेल जानेंगे। तो तैयार हो जाइए और देखना शुरू कीजिए कि हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सोना नहीं है, सोए तो खोए। देखिए, टोटल वैकेंसी जो आपकी आई है वो 2 पार्ट में आई है, उप निरीक्षक की और प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन। ठीक, उप निरीक्षक की जो भर्ती है वो दोनों के लिए, मतलब मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर और पीएससी अग्निशमन के लिए केवल मेल एलिजिबल हैं, फीमेल इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 9534 है, मतलब 9534 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। उप निरीक्षक का इसमें आपको मिल रहा है 9027 पद और प्लाटून कमांडर का 484 पद। ठीक है, अब देखिए, जनरल का 3613 पद, ईडब्ल्यूएस का 902 पद, ओबीसी का 2437 पद, एससी का 1895 पद, एसटी का 180 पद। ये है उप निरीक्षक वाले में। जनरल का 3613, ईडब्ल्यूएस का 902, ओबीसी का 2437, ईडब्ल्यूएस एससी का 1895 और एसटी का 180। ऐसे ही प्लाटून कमांडर में जनरल का 194, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 31, एससी का 100 और एसटी का 10 पद है। ये हो गई पदों की पूरी भर्ती 9514। बाकी आरक्षित सीटें भी हैं। डेट कब से कब है, आपका फॉर्म भरा जाएगा 1 मार्च से 1/4/2021 अप्रैल से। कब से भरा जाएगा? 1/4/2021 और डेट का एंडिंग कब से है? 30/4/2021। मतलब कि आपका मार्च भी नहीं, अप्रैल में आपका फॉर्म भरा जाएगा और 30 अप्रैल को आपका फॉर्म एंड हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो टाइम रहते आप फॉर्म पहली बात भर लीजिएगा। दूसरी बात, फीस सबके लिए 400 है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। इतनी बात आपने देखा कि फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है, कितने पोस्ट हैं और फीस कितनी लग रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जानकारी। अब देखिए योग्यता क्या है। योग्यता में दोस्त, शैक्षणिक योग्यता में अगर आप उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के लिए भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर अग्निशमक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में साइंस साइड से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी साइंस साइड से होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 21 से 28 साल सबके लिए, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दे दी जाएगी। मतलब कि आप 28/5 33 साल तक इसको भर सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है वो जान लीजिए। पेपर के पैटर्न में आपसे हिंदी पूछी जाएगी 100 नंबर की, गणित पूछा जाएगा 100 नंबर का, संविधान एवं मूल विधि पूछा जाएगा 100 नंबर का और रीजनिंग पूछा जाएगा 100 नंबर का। 400 नंबर के आपके पेपर होंगे।
जो मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम मार्क्स वो होगा 35% सेक्शनल। सेक्शनल मतलब सब में 35%, इसमें 35 नंबर, इसमें 35 नंबर, इसमें 35 नंबर और इसमें भी 35 नंबर, सेक्शनल होगा ये। और ओवरऑल जो आपको लाना पड़ेगा, ओवरऑल मिनिमम वो 50% लाना पड़ेगा। कितना? 50%। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। मिनिमम सब में 35 नंबर आपको लाना पड़ेगा और ओवरऑल में भी आपको कम से कम 50 होना चाहिए, उसके ऊपर आपसे कट ऑफ बना के लिया जाएगा। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन साइंस साइड से अग्निशमक के लिए। एज लिमिट 21 से 28 साल के अगर आप हैं तो भर सकते हैं। और ये कब से काउंट किया जाएगा? 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 से ये एज काउंट किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई 2021 को आप 28 साल के होने चाहिए, उससे ऊपर अगर आप हैं तो नहीं भरने पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए समय जो होगा पेपर का वो आपको दिया जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। गलत अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समय पेपर का 2 घंटा होगा, गलत प्रश्न काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने मिनिमम मार्क्स बता दिया कि आपको क्या क्या लाना पड़ेगा। 35% सेक्शनल में, सब में 35 नंबर कम से कम, और ओवरऑल भी आपको 50% लाना पड़ेगा, मतलब 200 नंबर कम से कम लाने हैं। आगे देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी। शारीरिक मापदंड मेल के लिए पहले देखिए, मेल के लिए हाइट जो होगी उनकी वो 1.68 होनी चाहिए सबके लिए, जनरल, ओबीसी और एससी 1.68। लेकिन अगर आप एसटी हैं, अगर आप एसटी हैं तो आप 1.60 से भी काम चला सकते हैं, 1.60 सेंटीमीटर से काम चला सकते हैं। ठीक है, चेस्ट आपका मेजर हो जाएगा। चेस्ट में आपके 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एससी एस जनरल के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनके लिए भाई साहब के लिए, एसटी के लिए आपका चेस्ट हो जाएगा 77 सेंटीमीटर इनका हो जाएगा। फुलाव क्या होगा? फुलाव मतलब आपको सीना फुलाना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके फुलाना पड़ेगा। जैसे भी आप फुलाते हो, मुझे नहीं आता है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा सीने को। ओके, अब फीमेल की देखिए। फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी। ठीक है, फीमेल में देखिए क्या होगा, और एसटी का अलग सबके लिए होगा। फीमेल में हाइट जो होगी वो 152 लिया जाएगा, 152 सेंटीमीटर। और अगर एससी है तो उनको 5 सेंटीमीटर का छूट, 147 सेंटीमीटर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेल में चेस्ट का मेजरमेंट होता है, महिलाओं में, फीमेल कैंडिडेट में चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा, इनमें वेट का मेजरमेंट होगा, वेट का मेजरमेंट होगा। और सबके लिए मिनिमम 40 kg होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। 40 kg इतना होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपने जाना कि एज रिलैक्सेशन में कितना हो, 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, अब रही मेरे जो काम की बात है, मैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा रीजनिंग, ये तो मैं ख़त्म करूँगा। जनरल अवेयरनेस टोटल ख़त्म करूँगा, रीजनिंग कोशिश करूँगा कि पूरा ख़त्म कर दूँ आपके पेपर तक होते होते। और मैथ्स मैंने कंप्लीट कर दिया 4 चैप्टर। इतने समय परसेंटेज आपका चल रहा है, उसके बाहर कभी भी कुछ नहीं जाएगा। परसेंटेज के बाद मैं सोच रहा हूँ आपका जो अर्थमेटिक्स से इतर आता है, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, मेंसुरेशन, ये आपके कोर्स में है एडवांस का, मेंसुरेशन और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ वाले सवाल आते हैं, इन दोनों को मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल टाइम है,
प्रॉफिट लॉस मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर लूँ इसके बाद, या फिर देखता हूँ जैसा होगा। परसेंटेज के जस्ट बाद मैं मेंसुरेशन और डीआई का क्लास लगाना चालू कर दूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इंस्पेक्टर आप बनेंगे, आपके कंधे पे ऐसे स्टार चमकते हुए नज़र आएंगे और ये शेर वाली टोपी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए। जानकारी समझ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाहर कुछ नहीं। एक और जानकारी छोटी सी, यहाँ पे लिखा गया है एक 10वें नंबर में कि पद अस्थाई है। अस्थाई, इसका मतलब सिर्फ इतनी बात है कि अस्थाई होने का मतलब कोई भी वैकेंसी तुरंत अस्थाई नहीं हो जाती है। वो 5-6 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड में आप रहते हैं, उसके बाद ही आप अस्थाई होते हैं। उसी को बोलते हैं अस्थाई वैकेंसी है, और कुछ नहीं। वैकेंसी सब अस्थाई है। आप दरोगा बनेंगे, घबराइए नहीं, तैयारी करिए जोर से। आँख में नींद नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार आपको बताया था, आँखों में नींद ना दिल में करार, एसआई से मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। तो मोहब्बत आपको करना पड़ेगा एसआई से। स्टार लगना है तो मेहनत करना है। तो उठ जाओ, जाग जाओ और तैयारी करते रहो।